हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वातविक मार्केट में आपका स्वागत है। अभी मैं इंटरनेशनल न्यूज़ और नास्डैक और डाउ जोन्स को बहुत अच्छी तरह से रीड करके आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आया हूं, जो हमको मंडे के मार्केट के लिए और आगे के मार्केट के लिए बहुत ही स्ट्रेंथ देगा और हमको सपोर्ट करेगा। मैं आपको जो समझ रहा हूँ वो आपके सामने क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। आज जैसे अभी डाउ जोन्स और नास्डैक, डाउ जोन्स लगभग 350 पॉइंट और नास्डैक लगभग 250 पॉइंट, ये दोनों ही मार्केट, डाउ जोन्स लगभग 350 कवर हो चुका है डाउन से और नास्डैक लगभग 100 से 125 पॉइंट अप हो चुका है। कहने का मतलब ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई? जब इतना नेगेटिव बात चल रही है, वहाँ पे यील्ड का प्रॉब्लम में शूटअप हुआ है, मैं आपको बोल रहा हूँ। और दूसरा जो डॉलर है, मेन रीज़न उसका यहाँ पे ये है कि डॉलर में पिछले कई महीनों की स्ट्रेंथन दिख रही है यहाँ वहाँ पर, उसकी वजह से काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथन और कंट्री के लिए नेगेटिव है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आज मार्केट सुबह मॉर्निंग में पूरे एशिया के मार्केट जब डाउन थे, तब अगर आपने देखा होगा कि चाइना के मार्केट भी 4-4%, 3-3% आपको बोलूँगा डाउन थे। लेकिन जब मार्केट बंद होने आया चाइना का, तब वहाँ से इतनी शार्प रिकवरी आई और नियर अबाउट मार्केट 100 बंद हुए, मतलब 100 क्लोज हुए और ज़्यादा गैप नहीं रहा माइनस का। तभी मैंने सुबह ये जब इस पे बात पे ध्यान दिया तो मुझे हिंट मिल गई थी कि जो मेरी स्टडी चल रही है पॉजिटिवनेस को लेकर के, उसमें ट्रूथ है और वो पॉजिटिव है, एंड इसका मतलब है कि आई एम द राइट पाथ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसका ही इंडिकेशन यहाँ दिख रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जब तक चाइना में पॉजिटिवनेस है, चाइना की इकोनॉमी में स्ट्रेंथन है एशिया के अंदर या वर्ल्ड में, अभी मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम आवे, क्योंकि यूएस अभी ऑन द टॉप है, जिसको बोलना चाहिए सुपर पावर में। लेकिन वी हैव अगेन एंड अगेन कंपेयर विद द चाइना। चाइना का जैसे आपको उदाहरण देना चाहूँगा, पहले बात ये हो रही थी आज के 6-8 महीने पहले या 1 साल पहले कि चाइना में भी 50 ईयर्स या 55 ईयर्स में यूएस को क्रॉस करेगा। आज की तारीख में ये बात हो रही है कि वो बिलो 30 ईयर्स, मतलब 20 साल कम हो चुके, बिलो 30 ईयर के पहले वो यूएस को इकोनॉमी में क्रॉस कर देगा। अब यही बात आपको लग रहा है, चाइना की बात मैं कर रहा हूँ, यूएस की बात कर रहा हूँ, इंडिया का क्यों नहीं? मैं जब चाइना यूएस की बात करता हूँ तो इसमें इंडिया ऑलरेडी बिहाइंड द सीन आ ही जाता है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो आप। मैं इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, लेकिन पहले मैं उनकी स्ट्रेटजी पकड़ना चाहता हूँ। हम उनको रीड कर लेंगे पहले तो हमको, क्योंकि आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो हमारा फाइनेंस है या जो हमारी इकोनॉमी में या मार्केट में जो इन्वॉल्वमेंट है वो एफआईआई का है। एफआई ही मार्केट को मूव कर रही है, तो हमको उनको पकड़ना है, उनको ट्रैप करना है। तो मैं वापस अपने पॉइंट पे आना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज अगर आप देखेंगे तो यूएस के अपने प्रॉब्लम है। यूएस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी इकोनॉमी को लेकर के। अभी आप 2 दिन पहले बाइडेन साहब ने 2 ट्रिलियन डेवलपमेंट की बात करी है, चाइना बात कर रहा है, वहाँ जो यूरोपियन यूनियन है आपका, जिसको बोलना चाहिए फ्रांस है, यूके है, जर्मनी है, इटली है, ये सब डेवलप कंट्री है। दे आर नॉट एबल टू सस्टेन आवर इकोनॉमी। वो आज की तारीख में अपनी इकोनॉमी को, डेवलपमेंट की बात तो आप बाजू में रखिए या साइड में, अभी जो सिचुएशन है उसको भी हैंडल नहीं कर सक रहे हैं प्रॉपर से। मैं कोविड की बात करूं तो भी आपको ऐसा लगेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिक्स ने ये क्वेश्चन राइज किए हैं, अपनी खुद कंट्री के एक्सपर्ट ने भी ये क्वेश्चन राइज किए हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी जो स्ट्रेंथन है वो उनके लिए बहुत मुश्किल है, वो अपने ही प्रॉब्लम के में से बाहर नहीं निकल सक रहे हैं। अभी एक ही कंट्री बहुत गुड पोजीशन में है, वो है इंडिया और चाइना। चाइना को भी मैं सेकंड नंबर पे रख रहा हूँ, क्योंकि चाइना का जो इमेज है ड्यू टू जिनपिंग की वजह से पूरे वर्ल्ड में उनको उसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में दिखेगा। और अभी मुझे तो विजुअलाइज हो ही रहा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो इमेज हुई है ड्यू टू कोविड उनकी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रहा है। और उनको पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रेड वॉर में जो उनको बोलना चाहिए लॉस करवाया या उनको एक लेसन दिया है, वो उससे उभर भी नहीं सके हैं। उनको ये था कि जो हमारे
मतलब अभी जो यूएस के नए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन साहब, वो उनका शायद एक मसीहा बन कर के आएंगे, लेकिन ये उनके भी गुरु निकले हैं और उनको और भी प्रॉब्लम में डाल दिया है, क्योंकि ये बहुत ही शांत पानी है, गहरे पानी है। उनको चाइना अभी तक तो समझ ही नहीं सक रहा है। तो कहने का मतलब इसी वजह से पिछले 2 महीने से अगर आप देखेंगे तो चाइना का टोटल फोकस ईयू के ऊपर है, यूरोप के ऊपर है, और बार बार यूरोप को लेकर के उसके जो मेन राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है जो भी उनके फाइनेंस में, वो बार बार वहाँ ट्रिप मार रहे हैं, उससे बायलैटरल रिलेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और जिनपिंग भी बार बार ईयू का अपना जिसको बोलना चाहिए कि मैसेज में एक इंडिकेशन दे रहे हैं। कहने का मतलब अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग बेस है, उनका एक्सपोर्ट मेन फोकस, अगर वो एक्सपोर्ट को मेंटेन नहीं रख सके तो वो कोलैप्स हो जाएंगे। हमारी इकोनॉमी अभी भी बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक पे डिपेंड है, अब हम फोकस कर रहे हैं एक्सपोर्ट पे। बहुत ही साउंड पॉलिसी है हमारी। कुछ वीक पॉइंट है, मैं वीक पॉइंट पे नहीं जाऊंगा, मैं पहले आपको पॉजिटिव बताता हूँ, क्योंकि वीक पॉइंट तो सभी जगह रहते हैं। हम अपनी कंट्री को अच्छे से समझें, वेयर वी आर स्टैंड। तो मैं आपको फिर ये बताना चाहूँगा, हम बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं। आपको यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, ये मार्केट में इतना स्ट्रेंथ है इंडिया में, वो आपको आने वाले टाइम में खुद विजुअलाइज होगा। मेरे पुराने वीडियो खोल करके आप देख लीजिए, ये बहुत ही डेप्थ में स्टडी करने के बाद में ये विजुअलाइज हो सकता है। या आप बहुत सारे आर्टिकल या एक्सपर्ट की व्यू सुनेंगे रेगुलर बेस पे, देन यू हैव टू मेक सिनारियो इन योर माइंड। इट इज़ नॉट ए ईजी माय डियर, बहुत टफ है ये। और मैं पूरा रिस्क लेकर के या पूरा डैम श्योर होकर के ही आपको बोलता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ आप मुझे काउंटर करिए, आप मुझे चेक करिए जहाँ पे आपको लगता है, और आपको कुछ अच्छा पॉइंट मिलता है तो आई वेलकम यू, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर सजेशन। मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से अभी वहाँ पे अपने यील्ड का मैटर है, मोर लिक्विडिटी का मैटर है, और आने वाले टाइम में वो सब की मैटर की वजह से अभी पूरे वर्ल्ड में फोकस यहाँ पर ही रहेगा। अभी आपने 2 दिन पहले भी देखा, आइकिया ने भी इन्वेस्टमेंट का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, गाजियाबाद में दिल्ली के पास में कहीं प्लांट डाल रहा है। और उसके बाद में आपके टेस्ला ने भी डाला है, और भी बहुत सी कंपनी अंडर कंसिडरेशन है। दूसरा आपको ये भी बताऊँ, कल नितिन गडकरी साहब ने भी जो अपने इलन मस्क के साथ में एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, वो अंडर कंसिडरेशन है, मैंने आपको कल बताया था। उसमें बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आएगा, आपको मैं बता रहा हूँ। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मंडे को कौन कौन से सेक्टर पॉजिटिव रह सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डीप में करने जाऊँगा तो आपको, मेरे को कुछ फ्रेंड ने ऐसा बोला है कि वीडियो को मैं लेंथ से कंसर्न नहीं रख, मेरा मोटो ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट कर सकूं और आप समझ सकें कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। हमारा नहीं तो अब क्या होता है, वो हमारा पूरा इकोनॉमी का चर्निंग करके वो बेनिफिट लेते हैं, हम उनको भी ट्रैप कर सकते हैं हमारे स्टडी बेस के ऊपर। तो मैं अभी यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा कि अभी जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में, उसमें सभी कंट्री आर एग्री टू कर्ब इन्वायरमेंटल डैमेज। उसको कर्ब करने के लिए दे आर रेडी टू एनी काइंड ऑफ स्टेप, वेदर इट इज़ एक्सेप्ट और नॉट। और अगर और भी तरीके से बताऊं तो उनको बाय हुक और कुक करवाया जाएगा, क्योंकि यूएन के पास में और वर्ल्ड के पास में ऐसे ऐसे टूल हैं, उसको लेकर के आज पूरा वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है वो एक कॉमन ग्राउंड बन गया है। तो उसमें सबको अपना बेनिफिट देखते हुए उनको एनी हाउ ये एक्सेप्ट करना पड़ता है पॉलिसी। तो उसके मद्देनज़र मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि मैं आपको लिंडे बताया था, मैंने आपको लिंडे इंडिया है। उसके बाद में बैटरी से रिलेटेड है, जैसे अमर राजा बैटरी हो गई। और आपको विप्रो का भी मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा। विप्रो में जो एक डील हुई है अजीत प्रेमजी द्वारा 1.5 बिलियन की, जो कि एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी है, उसमें जो कंपनी का नाम है उसमें मैंने कल भी रिसर्च किया था, आज भी रिसर्च किया है। मैं आपको 1 मिनट लेकर के बता रहा हूँ। उसके अंदर ये जो आपको कंपनी का नाम है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ कैपको कंपनी का नाम है। उसमें उन्होंने भी नहीं बताया था, मैंने आपको कल भी बताया था। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विप्रो है वो अपने उसके अंदर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी में भी तो है लेकिन साथ साथ इंजीनियरिंग में भी है। अब इंजीनियरिंग में उसका क्या है कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग स्पेशलाइजेशन, उसका स्पेशलाइज किस में है वो मैं बताऊँ।
ड्राइविंग डिजिटलाइजेशन और एनर्जी के अंदर ऐसी एनर्जी, मैंने यही समझ रहा था मैं कि एनर्जी में ऐसा क्या है, एनर्जी तो बहुत सारी कंपनी है, लेकिन जो एनर्जी इन्वायरमेंट को कम डैमेज करे, मतलब उसकी जो फ्यूल है उसके अंदर कार्बन इमिशन कम हो, जैसे हम प्रीमियम पेट्रोल डलवाते हैं, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ। तो अजीत प्रेमजी जब किसी कंपनी में हाथ डालते हैं तो वो भी एक मैसेज ही होता है, हम उसको इतना इजीली नहीं लें। तो कहने का मतलब है। और दूसरा, जो अभी गाड़ियाँ आ रही है वो ड्राइवरलेस आ रही है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी उसके अंदर ये कंपनी मास्टर है, जो आपको मैं बता रहा हूँ कैपको। तो कैपको के अंदर ड्राइविंग डिजिटलाइजेशन और जो मैं आपको उसका बात बता रहा हूँ, ये जो एनर्जी का, तो एनर्जी के अंदर अभी पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। अभी वही कंपनियां चलेगी जो इन्वायरमेंट का जो कंडीशंस है या जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए या उसको कर्व करेगी, वही सर्वाइव कर सकेगी। अदरवाइज ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आएगी कि दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये सब मैटर है, इसके अंदर आप ध्यान दें। और मैं आपको इसके में कौन कौन से सेक्टर चल सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे चाइना के अंदर अगर आपको मैं बताऊँ तो 6% जो है उनका वो जीडीपी ग्रोथ, उसका उन्होंने टारगेट दिया है 2021 के लिए। कितना पॉजिटिव है ये आप समझिए। उसके बाद में उनका बजट डेफिसिट को भी वो कंट्रोल करेंगे, 3.2% की बात करिए, मैंने अभी नोट किया है। फिजिकल पॉलिसी को भी वो मेंटेन रखेंगे, उनका फिजिकल पॉलिसी भी बिलो उनके जो टारगेट है डेलन उसका काफ़ी नीचे है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का आप सुनिए, उसमें लिखा है सेंट्रल फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑफ 7.2% ऑफ जीडीपी। उसके बाद में उन्होंने लिखा है एंड 5% जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। उसके बाद में लिखा है एज्यूम पीएसयू डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹300 बिलियन से उनको इनकम होगी। कहने का मतलब अब आपको करंट जो फिजिकल डेफिसिट हमारा 6.8 जो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बताया था, और उसको 5 साल के लिए वो एबल है मेंटेन करने के लिए। मतलब हमारा, आप ये बात समझिए कि वो इस फिजिकल डेफिसिट को या जिसको बोलते हैं उसको मेंटेन रखने के लिए बोल रहे हैं। मतलब कितना स्ट्रेंथ दिख रहा है उनको अंदर इकोनॉमी में। अदरवाइज तो बैंक में आप देखेंगे तो बैंक पॉलिसी में वो देखते हुए तो तुरंत चेंज आना चाहिए, लेकिन वो इसके मद्देनज़र भी उनको बोल रहे हैं कि वी आर कंफर्ट इन दिस, जिसको बोलना चाहिए फिजिकल डेफिसिट, मतलब समथिंग आर देयर। ये बात को आप गहराई में जा कर के समझें। और मैं आपको जो सेक्टर है जो पॉजिटिव है वो आज ही बता देना चाहता हूँ, क्योंकि और भी कल मैं मेहनत करके निकालूंगा कुछ अच्छी स्कीम हो जो, लेकिन आज की तारीख में आज भी ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। फिर भी मैंने जो निकाले हैं सेक्टर में आपको बता देता हूँ। उसके अंदर आप भी थोड़ा मेहनत करके एक अच्छी स्कीम गूगल में जा करके या जिसको बोलते हैं एनआरसी पे जा करके सर्च कर सकते हैं, और मैं इंडिविजुअल निकालूंगा तो आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। उसके अंदर मैंने सेक्टर जो सबसे पहले निकाला है, मैं आपको बताया था कल कि 70 से 80% जो कॉमर्शियल इंटरनेशनल ट्रैवल्स है वो ओपन हो चुकी है। उसके अंदर एविएशन सेक्टर है, फिर इन्वायरमेंटल आपको मैंने बता ही दिया, वो सेक्टर उसमें आ गया है। एनर्जी सेक्टर है, हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग जो गैस करती है कंपनी और जो केमिकल उसकी कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, बैंकिंग है, टूरिज़्म सेक्टर है और ट्रांसपोर्टेशन है। और आपको मैं लास्ट में ये भी बताना चाहता हूँ कि आज आप देखेंगे अभी अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पूरे अमेरिका में जो मास्क वियरिंग का है उसका अपोज हो रहा है, यूके में भी अपोज हो रहा है। मतलब पब्लिक आर ऑन अपोज टू मास्क वियरिंग। और कितने ही लोगों का इंटरव्यू लिया है और सामने ऑन द जिसको बोलते हैं ओपनली, आप समझेंगे कि 100 में से 60% लोग उसका अपोज कर रहे हैं। मतलब अब लोगों को दे आर रिक्वायर नॉर्मल सी, दे आर लिविंग विदाउट मास्क। अब सबको नॉर्मल सी दिख रही है, और ये अगर बहुत टाइम में आपको जल्दी मालूम भी पड़ जाएगा देखना। तो इसके हिसाब से मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें ऐसा बूम आएगा कि आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। और जब मार्केट नीचे आता है तभी अपॉर्चुनिटी होती है, तब हम बाय नहीं करते हैं, हमको और नॉलेज नहीं होता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, अगले वीक में आप देखिएगा खुद मार्केट कैसा बूम करता है। इन्फ्लेशन का और यील्ड का मैटर है, लेकिन ये इतना मायने नहीं रखता है, वो उसको कंसिडर कर चुके हैं एफआईआई, और हमको वो यहाँ पे जिसका मिसगाइड कर रहे हैं, मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो हमको मिसगाइड कर रहे हैं और ऐसा करके पूरा बॉटम में ले जा करके हमारा जो माल है वो पूरा ले लेते हैं, और ऊपर जा करके हमको आप हायर में परचेस करने जाते हैं। बॉटम में परचेस करिए, इकोनॉमी कहीं नहीं जाएगी इंडिया की, मैं आपको बताता हूँ। आई एम डैम श्योर, अगेन एंड अगेन टेल यू। आप थोड़ा ट्रस्ट रख करके और काम करिए, ऐसा मैं बताता हूँ आपको। लास्ट में ये बोलूँगा, ये मेरे अपने थॉट है, मेरा डिस्क्लेमर के हिसाब से।
आप अपने हिसाब से तैयारी करिए और अपने एक्सपर्ट्स के से तैयारी हो करके या उनसे गाइडलाइन लेकर के ही काम करें, अपनी भी तैयारी करें, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको छुट्टी है या टाइम निकल करके थोड़ा इंटरेस्ट लें तो आपको और भी अच्छा रहेगा वो, ऐसा बोलूँगा। अपना ध्यान रखें और सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू, गुड नाइट।